नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या है? काल। तो काल का जो अभ्यास कार्य है प्रश्न उत्तर तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पहला नंबर है, दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचान कर काल का नाम लिखो। पहला नंबर में क्या है? दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचान कर काल का नाम लिखो। क्रिया पहचान कर काल का नाम लिखो। यहाँ पहला प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचान कर काल का नाम लिखो। तो एक वाक्य यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक वाक्य है। इसमें हमें क्या करना है कि क्रिया है, क्रिया को पहचानना है और वो कौन सा काल है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य, यहाँ वाक्य रहेगा और इधर वो कौन से काल है उसको लिखना है, इसका काल, ठीक है। यहाँ पर पहला नंबर क्या है? हम कल फिल्म देखने जाएंगे। हम कल फिल्म देखने जाएंगे। हम कल फिल्म देखने जाएंगे। तो ये जाएंगे जो है ना, वो कौन सा है? भविष्य काल। ये भविष्य काल में है, ठीक है। तो इसका पहला का यहाँ पर दे दिया गया है कि नहीं? भविष्य काल यानी क्रिया जो है उसको देख करके हमें काल का पता करना है कि ये कौन से काल में, ठीक है। यहाँ पर हम कल फिल्म देखने जाएंगे, यानी ये जाएंगे जो है वो किसमें आएगा? भविष्य काल में आएगा। उसके बाद में ख नंबर क्या है? ख नंबर क्या है? उमा ने पौधे खरीदे। उमा ने पौधे खरीदे। यानी पौधे खरीद चुके हैं। तो ये कौन सा काल हो गया? पौधे खरीद चुकी है वो उमा ने पौधे खरीदे, खरीद चुके पौधे। तो ये कौन सा काल में आएगा? भूतकाल। फूल खिले। ये कौन सा होगा? बगीचे में फूल खिले, यानी ये फूल खिल चुका है। बगीचे में फूल खिले, ये कौन सा होगा? भूतकाल। भूतकाल होगा, यानी बीता हुआ समय को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। तो ये भूतकाल में आएगा बगीचे में फूल खिले, यानी फूल खिल चुका है। तो उसको यानी उसका काम हो चुका है, तो उसमें आएगा भूतकाल में आएगा। उसके बाद में मामा जी चिट्ठी लिख रहे हैं। मामा जी चिट्ठी लिख रहे हैं। मामा जी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये काम क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। ये जो काम है वो वर्तमान में चल रहा है। मामा जी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो इस स्थिति में ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। उसके बाद में यहाँ पर वन नंबर यहाँ पर है, मैं पाठशाला पहुंच गया। मैं पाठशाला पहुंच गया। ये कौन सा काल होगा? पहुंच गया। मैं पाठशाला पहुंच गया, नहीं वो काम, उसका काम खत्म हो चुका है, पाठशाला में वो पहुंच गया है। तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल।
उसके बाद में 6 नंबर का प्रश्न क्या है? बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी बादल गरज रहे हैं, वो काम कंटिन्यू है। इसको हम क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दिए गए वाक्य में क्रिया पहचान कर काल का नाम लिखो। तो हम लोग यहाँ पर क्रिया पहचाने, ये कौन सी क्रिया है और उसका नाम वहां पर कौन से काल है इसको लिखे हैं। ठीक है, हम कल फिल्म देखने जाएंगे, हम कल फिल्म देखने जाएंगे, यानी फिल्म देखने नहीं गए हैं, जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? भविष्य काल। उसके बाद में उमा ने पौधे खरीदे, यानी पौधे खरीद चुके हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया, पौधे खरीद चुके, तो इसको हम लोग लिखेंगे भूतकाल में आ गए। उसके बाद में बगीचे में फूल खिले, यानी बगीचे में फूल खिल चुके हैं, तो ये भी कौन सा आएगा? भूतकाल में। उसके बाद में 2 नंबर मामा जी चिट्ठी लिख रहे हैं, ये किसमें आएगा? वर्तमान काल, यानी मामा जी का जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो क्या होगा? वर्तमान काल में आएगा। फिर 1 नंबर में है मैं पाठशाला पहुंच गया, यानी पाठशाला पहुंच गया है वो, यानी उसका काम खत्म हो गया है, तो उसको कौन सा काल होगा? ये भूतकाल। उसके बाद में बादल गरज रहे हैं, वो काम चल रहा है, यानी कंटिन्यू चल रहा है, तो किसमें आएगा? बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल में आएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर, दिए गए शब्दों से तीनों कालों के एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पढ़ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो इससे एक एक क्या बनाना है हमें? एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आइए 2 नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिए गए शब्दों से तीनों कालों के एक एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर क्या दिया है? दिए गए, यहाँ पर एक वाक्य दिए हैं, उसमें से 3 तो काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो तीनों कालों में से क्या करना है? एक एक वाक्य हमें बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए शब्दों से, ये एक शब्द है, तो इसमें से हमें क्या करना है? भूतकाल के एक वाक्य बनाना है, वर्तमान काल के एक वाक्य बनाना है और भविष्य काल के एक वाक्य बनाना है। तो इस तरह से एक एक वाक्य करके हम लोग एक शब्द के 3 वाक्य बनाना है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। तो आइए बनाते हैं यहाँ पर रमा और प्रियांश, रमा और प्रियांश, रमा और प्रियांश दोनों पढ़ाई कर चुके हैं, दोनों पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये भूतकाल है। ठीक है, रमा और प्रियांश दोनों पढ़ाई कर चुके हैं, यानी इसका काम खत्म हो गया है। तो जिसका काम खत्म हो जाता है उसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। जैसे यानी ये बीता हुआ समय है, रमा और प्रियांश दोनों पढ़ाई कर चुके हैं, तो बीता हुआ समय को ये भूत कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। तो पढ़ना का यहाँ पर पढ़ाई बना करके हम लोग लिखे हैं। उसके बाद में वर्तमान काल में ये क्या होगा? वर्तमान काल में बनाना है, सुधा कल के पेपर के लिए पढ़ाई पढ़ रही है, सुधा कल के पेपर के लिए सुधा कल के पेपर के लिए पढ़ रही है। तो जो सुधा कल के पेपर के लिए पढ़ रही है, यानी इसकी जो सुधा है इसका काम कंटिन्यू है, यानी चल रहा है। तो सुधा कल के पेपर के लिए पढ़ रही है, तो पढ़ना जारी है कि नहीं? तो ये कौन सा काल में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। जो काम चलता रहता है, वर्तमान में जो चलता रहता है वो वर्तमान काल होता है। ठीक है, सुधा कल पेपर के लिए पढ़ रही है, तो इसका पढ़ना काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है कि आगे 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 भी पढ़ रहे हैं। तो इसका ये कौन से काल में आएगा? वर्तमान काल। उसके बाद में भविष्य काल में एक वाक्य बनाएंगे, सभी बच्चे सूचना को
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भविष्य काल में क्या होगा कि सभी बच्चे सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये यानी भविष्य काल का मतलब है कि आगे जो होने वाला काम होता है उसके बारे में जो बोला जाता है तो हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि सभी बच्चे सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यानी इन लोग आगे चल करके जो सूचना लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो ये कौन से काल में आएगा? भविष्य काल में। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो शब्द है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर है खाना। सेकंड नंबर का शब्द क्या है? खाना। इसके हम लोग 3 वाक्य बनाएंगे, एक भूत, दूसरा भविष्य और दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। पहला भूत का मतलब हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी इसको सेंटेंस बनाना है खाना लगे। तो सार्थक ने खाना खाया था। सार्थक ने खाना खाया था। खाना खाया था। खाना लगे एक वाक्य बनाए भूतकाल में, यानी सार्थक ने खाना खाया था। इसका खाना खाने का काम जो था वो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए इसका क्या हुआ है कि भूतकाल हो गया। ठीक है, यानी इसका काम कंप्लीट हो चुका है। जिसका काम कंप्लीट हो चुका रहता है तो हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ सार्थक ने खाना खाया था, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, खाना खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल में आया। उसके बाद में वर्तमान काल में क्या है, यहाँ पर भूतकाल वर्तमान काल में लिख रहे हैं यहाँ पर प्रिया और माही खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तमान काल में क्या होगा कि प्रिया और माही खाना खा रहे हैं। तो दोनों का काम कंटिन्यू है, दोनों का काम चल रहा है कि नहीं? तो ये वर्तमान काल में जो वर्तमान समय में जो काम चलता रहता है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रिया और माही खाना खा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल में है। उसके बाद में भविष्य काल में बना रहे हैं, मैं बाद में खाना खाऊंगी। मैं बाद में खाना खाऊंगा। खाना ये कौन सा काल है? भविष्य काल। तो भविष्य काल में जो आने वाले समय में हम लोग जो काम करेंगे वो भविष्य काल में आ रहा है। जैसे कि मैं बाद में खाना खाऊंगा, यानी मैं आगे में थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, तो उसको ये भविष्य काल लिखें। ठीक है, तो खाना का हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो तीनों का हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। पहला क्या है? भूतकाल, सार्थक ने खाना खाया था। उसके बाद में वर्तमान में इसका प्रिया और माही खाना खा रहे हैं। फिर भविष्य में क्या? मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक वाक्य करके खाना शब्द का एक एक वाक्य करके 3 वाक्य भूत, वर्तमान और भविष्य, यानी तीनों वाक्य में तीनों काल में एक एक वाक्य बनाए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर खेलना, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर खेलना एक शब्द है, उसका हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी तीनों काल में एक सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। मेघा दोपहर में खेली थी। मेघा दोपहर में खेली थी। मेघा दोपहर में खेली थी। ये भूतकाल यानी बीता हुआ समय है।
बीता हुआ समय को जो समझाता है तो हम लोग भूतकाल में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है मेघा दोपहर में खेली थी। उसके बाद में वर्तमान काल में क्या हो गई, वर्तमान में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी इससे काम कंटिन्यू है, चल रहा है। बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वर्तमान में जो कर रहे हैं बच्चे, उसी को यहाँ पर लिखा गया बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कौन सा काल हुआ, वर्तमान काल। खेल रहे हैं तो ये वर्तमान काल। इसके बाद में हम लोग भविष्य काल में लिखेंगे बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, ये कौन सा काल है, भविष्य काल। बच्चे खेलेंगे यानी जो बच्चे हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे, खेलेंगे। तो आने वाला समय में जो वाक्य वो होता है उसको हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। इस तरह से सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, वाक्यों के सही जोड़े बनाओ। वाक्यों के सही जोड़े बनाने हैं अभी। सेकंड नंबर कंप्लीट और थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर, वाक्यों के सही जोड़े बनाओ, सही जोड़े बनाओ। तो जो वाक्य है उसका हम लोग सही जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर है माँ कल बाजार, कल बाजार, नीचे में बिल्ली दूध, बिल्ली दूध, कल बारिश, आपस में पर मैं खेल कर हम कल, इधर क्या है, घूमने गए, घर जाऊंगा, घर आऊंगा, घर आऊंगा, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, गई थी, पी रही है, होगी। तो इस तरह से ये एक एक वाक्य है, तो इसके वाक्य इधर उधर है तो उसको मैचिंग करना है, कौन सा किसमें मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर है माँ कल बाजार, बिल्ली दूध, कल बारिश, पापा समय पर, मैं खेल कर, हम कल, इधर है घूमने गए, घर आऊंगा, ऑफिस जाते हैं, गई थी, पी रही है, होगी। इसको कौन कौन सा किसमें मैचिंग होगा उसका सही मैच करना है, वाक्यों का सही जोड़े बनाओ। यहाँ पर माँ कल बाजार गई थी, माँ कल बाजार गई थी, बिल्ली दूध पी रही है, उसके बाद में कल बारिश होगी, पापा समय पर ऑफिस जाते हैं, मैं खेल कर घर आऊंगा, हम कल घूमने गए। तो इस तरह से मैचिंग करना है आप लोग को, है कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, माँ कल बाजार गई थी, बिल्ली दूध पी रही है, कल बारिश होगी, पापा समय पर ऑफिस जाते हैं, मैं खेल कर
घर आऊंगा, हम कल घूमने गए। इस तरह से हम लोग का थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग करेंगे 4 नंबर, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखो। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कौन से काम में परिवर्तन करना है, लिखना है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर लिखा है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखो। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखो। वाक्य परिवर्तित करके लिखो। तो यहाँ पर निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखो। पहला नंबर का क्या है, यहाँ पर मैंने चाय पी। मैंने चाय पी। तो इसको हमें क्या बोला गया यहाँ पर, वर्तमान काल में। ब्रैकेट में क्या लिखा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो इसको हमें वर्तमान काल में बनाना है। मैंने चाय पी, इसका वर्तमान काल क्या होगा, मैं चाय पी रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, ये वर्तमान काल में। ठीक है, इस तरह से बाकी सेंटेंस को हमें बनाना है। का नंबर पे क्या लिखा है, बच्चों ने चने खाए। बच्चों ने चने खाए। इसका भविष्य काल में क्या होगा, भविष्य काल। इसका हमें भविष्य काल बनाना है। बच्चों ने चने खाए। भूतकाल में लिखा है बच्चे ने चने खाए, इसका भविष्य बनाना है। बच्चे ने चने खाएंगे, बच्चे चने खाएंगे। बच्चे चने खाएंगे, इसका भविष्य काल है। उसके बाद में ग्रहण में है कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े सूख रहे हैं, ये वर्तमान काल है। इसका हमें क्या करना है, भूतकाल। भूतकाल बनाना है। कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूख गए। कपड़े सूख गए, ये भूतकाल हो गया। उसके बाद में अगला नंबर है सारे जानवर सो गए थे। सारे जानवर सो गए। सारे जानवर सो गए, इसका कौन सा काल बनाना है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसका क्या होगा, सारे जानवर सो रहे हैं। सारे जानवर सो गए, ये कौन सा काल है, भूतकाल है। तो इसका हमें कौन सा काल बनाना है, वर्तमान काल में। यहाँ पर हम लिखे सारे जानवर सो रहे हैं। इस तरह से बाकी का यहाँ पर बनाना है। वहाँ और से नंबर बचा है, मैं इसको आप लोग बताता हूँ। यहाँ पर है मैंने चाय पी, तो ये कौन सा काल है, भूतकाल है। भूतकाल का हम लोग वर्तमान काल में बनाए हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। उसके बाद में 6 नंबर क्या है, बच्चों ने चने खाए। बच्चों ने चने खाए,
यानी ये भूतकाल है, इसका भविष्यकाल बनाने के लिए बोला गया है। बच्चे चने खाएंगे। उसके बाद में 2 नंबर कपड़े सूख रहे हैं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। इसका भूतकाल में क्या हुआ? कपड़े सूख गए। 2 नंबर सारे जानवर सो गए, ये कौन सा काल है? भूतकाल। इसका वर्तमान काल में क्या लिखना है? सारे जानवर सो रहे हैं। उसके बाद में कौन कौन सा है? म और म नंबर करना है यहाँ पर। मेहमानों के लिए शरबत बनाया, मेहमानों के लिए शरबत बनाया, मेहमानों के लिए शरबत बनाया। ये कौन सा काल है? भविष्य काल है। ये जो वाक्य है मेहमानों के लिए शरबत बनाया, ये भूतकाल है, ठीक है। इसका भविष्य काल में क्या होगा? मेहमानों के लिए शरबत बनाएंगे। यहाँ पर मेहमानों के ये शरबत बनाया की जगह में हम लोग लिखे हैं बनाएंगे। इतना ही चेंज हुआ है बस। मेहमानों के लिए शरबत बनाया, मेहमानों के लिए शरबत बनाएंगे, ये भविष्य काल है और ये भूतकाल है। उसके बाद में 6 नंबर में कौन सा प्रश्न है? सोनम की दादी जी घूमने जाएंगी। सोनम की दादी जी घूमने जाएंगी, घूमने जाएंगी, ये कौन सा काल है? भूतकाल। नहीं, इसका भूतकाल बनाना है, ठीक है। तो ये कौन सा काल में है? जो वाक्य है वो सोनम की दादी जी घूमने जाएंगी, ये भविष्य काल में है। तो इसका हम लोग भूतकाल में बनाना है। तो भूतकाल में क्या होगा? सोनम की दादी जी घूमने गई, सोनम की दादी जी घूमने गई। सोनम की दादी जी घूमने गई, ये कौन सा काल है? भूतकाल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना जितना भी प्रश्न है उसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आता है हम लोग यहाँ पर आओ खेलें। आओ खेलें का क्या दिया है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसके हिसाब से आप लोग कर लोगे, ठीक है। कविता में क्रियाओं का काल बदल कर लिखे। तो ये एक कविता है, तो कविता में काल को बदल करके क्या करना है? फिर से लिखना है। क्रियाओं की काल, क्रियाओं का जो है काल है उसको बदल करके वाक्य को लिखना फिर से। यहाँ पर है होली आई, होली आई, इसका अलग ये क्या होगा? होली आएगी, ठीक है। ये अलग काल है और ये अलग काल है। होली आई यानी ये कौन सा काल हो जा रहा है? वर्तमान। होली आई, होली आई। उसके बाद में होली आएगी, ये कौन सा है? भविष्य काल। सब बच्चों की टोली आई, सब बच्चों की टोली आएगी, ये वर्तमान है, ये भविष्य है। उसके बाद में रंग उड़ाती होली आई, रंग उड़ाती होली आएगी, तो ये भी वर्तमान है, ये भविष्य है। सब बच्चों की टोली आई, सब बच्चों की टोली आएगी, ये वर्तमान है, ये भविष्य है। भर पिचकारी कोई चलाए, भर पिचकारी कोई चलाएगा, तो ये भविष्य काल है। जितना भी दिया है ये वर्तमान है, ये इधर का भविष्य काल में हम लोग लिखे हैं। कोई रंग गुलाल लगाए, कोई रंग गुलाल लगाएगा। उसके बाद में कोई ढमाढम ढोल बजाए, कोई ढमाढम ढोल बजाएगा, लगाएगा, बजाएगा, ये सब बजाएगा, बजाए जो है वो कौन सा है? वर्तमान में बजा रहा है, वर्तमान में होगा। बजाए जो है वो कोई ढमाढम ढोल बजाएगा, इसका भविष्य हो गया। उसके बाद में हर कोई झूमे नाचे, हर कोई झूमे नाचे गाए, हर कोई झूमेगा, नाचेगा और गाएगा,
तो ये भविष्य, इधर जितना है सब वर्तमान, इधर का जो है वो भविष्य काल में हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो वर्तमान को भविष्य काल में आप लोग को लिखना है और ये कविता जो है इसको पूरा करना है। ठीक है, तो चैप्टर 9 काल, इसका अभ्यास का जितना था 1 से लेकर 4 नंबर तक जितना था मैं आप लोग को बता दिया। और इसका जो आप के लिए इसको आप लोग को करोगे तो भी ठीक, नहीं करने से भी ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग को करने के लिए दिया जाता है बुक में, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, तो जितना 1 से लेकर 4 नंबर तक था उसको आप लोग अपने कॉपी में और बुक में अच्छे से लिखोगे और पढ़ोगे। और ये आओ खेलने का, इसको खाली बुक में करना है, कॉपी में लिखना नहीं है। ये जो है इसको खाली बुक में करने का है, कॉपी में करने का नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।